दिल्ली रिजल्ट के बाद मजलिस के जो कार्यकर्ता हैं वो जिस तरह के सवालात सोशल मीडिया में कर रहे हैं, अगर आप सवाल खड़ा करते हैं कि मुस्तफ़ाबाद सीट असदुद्दीन ओवैसी ने हरवा दी, तो दूसरा सवाल आपसे ये किया जाता है कि बाकी 69 सीटों का कुछ बता दीजिए वो किसने हरवाई हैं। तो जिस तरह के सवालात, जाहिलाना सवालात इन लोगों के जरिए किए जा रहे हैं, उसको लेकर कल एक जो खबर आई कि मुस्तफ़ाबाद से जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने बयान दिया कि जो मैंने वादा किया था इलेक्शन से पहले कि वो मुस्तफ़ाबाद का नाम बदल देगा, तो अब वो अपने वादे को पूरी तरह से पूरा करेगा। और उसके साथ ही ये कहा गया कि जो मेन रोड्स हैं उनको चौड़ा करने के लिए डेमोलिशन की कार्रवाई तुरंत की जाएगी। सत्ता संभालते ही, सत्ता में आने के बाद सबसे पहला काम ये किया जाएगा। अब चौड़ीकरण में किसके मकान जाएंगे, चौड़ीकरण में किसके कारोबार जाएंगे, चौड़ीकरण में किसकी दुकानें जाएंगी, उसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में मुसलमानों की प्रॉपर्टी इन रोड्स पर आती हैं और मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए जानबूझ करके यह कार्रवाई की जा सकती है। अब जब इसके लिए ओवैसी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि अगर ताहिर हुसैन ने यहां पर इलेक्शन नहीं लड़ा होता तो मोहन बिष्ट जीत नहीं पाते किसी भी कीमत पर, जैसा कि पिछली बार हुआ था। पिछली बार मुकाबला था सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में, जिसकी वजह से हाजी साहब जीत गए थे वहां से। हालांकि उससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी का एमएलए वहां पर था, लेकिन इस बार जब ताहिर हुसैन को उतारा गया ओवैसी साहब के जरिए, तो उसके बाद बड़ी संख्या में 38,000 के करीब वोट ताहिर हुसैन को यहां पर मिला, जबकि मोहन सिंह बिष्ट को जो है 85,000 वोट मिला। और आदिल जो है आम आदमी पार्टी के, उनको 67,637 वोट मिले, जो 17,578 वोटों से मोहन सिंह बिष्ट से हार गए। जबकि तीसरे नंबर पर रहने वाले ताहिर हुसैन है, जिनको 33,474, और सबसे कम वोट मिले हैं अली मेहंदी को, जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, 11,763। यानी तीनों के वोट अगर मिला लिए जाएं तो 1,10,000 से ज़्यादा ये पहुंचते हैं। आप इंडियन नेशनल कांग्रेस और अगर ताहिर हुसैन के वोट मिला लिए जाएं तो वो दोनों तकरीबन 45,000 के करीब ये दोनों ने जो है मिलकर के वोट हासिल किए हैं। और अगर ये वोट ट्रांसफ़र हो जाता आम आदमी पार्टी की तरफ, मैं इसलिए कह रहा हूं आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के आदिल हुसैन को सिर्फ मुसलमानों का वोट नहीं मिला है, बल्कि उनको जो आम आदमी का अपना कैडर का वोट है वो भी मिला है, मुसलमानों का भी वोट मिला है, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा वोट हासिल कर पाने में कामयाब रहे हैं। लेकिन ताहिर हुसैन की वजह से वो जीत दर्ज नहीं करा पाए। और अब एक बड़ा मसला वहाँ के इलाके के लोगों के सामने आ गया है। चलिए, नाम तो हर जगह बदला जा रहा है, कोई बात नहीं है, नाम बदल दिया जाएगा, लेकिन डेमोलिशन की जो धमकी दी जा रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बार सवाल ज़रूर खड़े हो रहे हैं। और उसके साथ ही ओवैसी साहब का कल जो बयान आया उस पर भी लोगों को यह एतराज़ है कि वो शख्स जो बहुत काबिल है, बैरिस्टर है, पढ़ा लिखा आदमी है, तो क्या सिर्फ स्टेज पर ही तकरीर करता रहेगा या फिर मैदान में उतर करके इनको किस तरह से ज़मानत मिले उसकी कोई कोशिश की जाएगी? क्या इसके लिए कोई बड़ा एहतजाज किया जाए, उसके लिए कोई कोशिश की जाएगी? या फिर जिस तरह से कल उन्होंने बयान दिया कि हम शिफाउर रहमान और ताहिर हुसैन के लिए दुआ करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम तमाम लोग दुआ करेंगे कि ताहिर साहब को, शिफाउर रहमान को जल्द से जल्द, और दूसरे जो लोग पिछले 5 साल से जेल में हैं उन तमाम को बेल मिलेगी, वो अपने घर को वापस आएंगे और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि वो तमाम के तमाम बेकसूर साबित होंगे। तो दुआ तो
देश में बहुत बड़े बुजुर्गान दीन हैं जो लगातार इस तरह की दुआ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह से गिड़गिड़ा रहे हैं कि जितने हर जुम्मे के दिन तमाम मसाजिदों में दुआएं मांगी जाती हैं कि मजलूमीन की रिहाई के असबाब पैदा फरमा अल्लाह अपने गैब से। लेकिन सिर्फ दुआ से ही क्या काम चल जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 4 साल से ज़्यादा होने के बावजूद हाई कोर्ट में सुनवाई तक के लिए ज़मानत की सुनवाई नहीं हो रही है। ये सिर्फ शिफाउर रहमान और ताहिर हुसैन का मामला नहीं है, बल्कि उनके साथ साथ मिरान हैदर से लेकर के खालिद सैफ़ी, उमर खालिद, ये तमाम लोग हैं जो सलाखों के पीछे हैं और लगातार इनके अहले खाना बड़ी परेशानी की ज़िंदगियां गुजार रहे हैं। बच्चे अपने बाप का चेहरा देखने के लिए तड़प गए हैं, तरस रहे हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। जिस पर बीतता है वही जानता है। लंबी लंबी तकरीरें करना, नौजवानों को वरगलाना, उन्हें भड़काना और उसके बाद चले जाना यहाँ से, ये कहाँ तक जायज़ है? क्या इस तरह की पॉलिटिक्स ठीक है? सवाल यही है कि क्या सिर्फ खड़े होकर के बोलकर चले जाना या फिर इंसाफ दिलाने के लिए कुछ और भी करेंगे? बैरिस्टर साहब खुद बड़े एडवोकेट हैं, क्यों अपनी एक लीगल टीम नहीं बनाते? बड़े बड़े वकील हैं, मजलिस से जुड़े हुए, ये लोग ऐसी कोशिशें क्यों नहीं करते थे कि जो लोग बेगुनाह जेलों में जा रहे हैं उनकी रिहाई के किस तरह से असबाब पैदा किए जाएं, किस तरह से उनके लिए लीगल एफर्ट की जाए, किस तरह से उनके लिए लड़ा जाए? ये एक बड़ा सवाल है जो कहीं ना कहीं अपनी जगह ज़रूरी भी है और वाजिब भी है।